सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द झारखंड स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। मेरा नाम है संजय कुमार और द झारखंड स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज हम लोग जो है झारखंड के जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड की जनजातियों में हमने जो है संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है उराव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो उराव जनजाति यह जो है झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह राज्य का कुल जनसंख्या का 20% है और यह जो है झारखंड में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसका सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो छोटा नागपुर पठार है। 90% उराव जनजाति जो है छोटा नागपुर पठार पर पाया जाता है। 90% जनजाति जो है छोटा नागपुर पठार पर जो है उराव जनजाति पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो है ये इनका ऐसा माना जाता है कि ये जो जनजाति है इनका मूल निवास स्थान जो था वो कहाँ था? दक्कन था। इनका जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ था? दक्कन था। और उराव की अगर हम बात करें भाषा की तो इनकी जो भाषा होती है वो क्या होती है? कुड़ुक होती है। वर्तमान में जो है यह सबसे शिक्षित जनजाति है। उराव जनजाति जो है सबसे शिक्षित जनजाति है। ठीक है, और कुड़ुक जो होता है, कुड़ुक का मतलब जो है इनकी जो भाषा कुड़ुक होती है, कुड़ुक का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। कुड़ुक का मतलब मनुष्य होता है। और उराव जो है अपने आप को क्या बोलते हैं? ये अपने आप को कुड़ुक बोलते हैं। यह राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 20% है। और यह जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जबकि अगर हम भारत में बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो यह जो है चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है, उराव जनजाति। और इसका संकेंद्रण हम लोग को मालूम है कहाँ पर है? छोटा नागपुर पठार पर है। और यह जो है माना जाता है ऐसा कि ये जो है इसका मूल निवास स्थान जो था वो दक्कन से था। और इस जनजाति का संबंध जो है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। इनका संबंध किससे है? तो द्रविड़ प्रजाति समूह से जो है इनका संबंध है। अब हम लोग जो है उराव जनजाति के जो है सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो उराव जनजाति के सामाजिक जीवन, इनका जो है सबसे छोटा सामाजिक इकाई को जो है परिवार होता है। इनका जो सबसे छोटा सामाजिक इकाई होता है वो परिवार होता है। और इनकी परिवार कैसी होती है? तो पितृस्तात्मक होती है। इनका जो है परिवार पितृस्तात्मक होता है। इनमें जो है बहुत तरह का विवाह जो है प्रचलित है। सेवा विवाह, गोलत विवाह, आयोजित विवाह, विधवा विवाह। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? आयोजित विवाह है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया झारखंड के कि उराव जनजाति का जो सामाजिक जो सबसे प्रचलित विवाह है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो जो है क्या हो जाएगा? आयोजित विवाह हो जाएगा। ठीक है, और इनमें जो है एक ही मतलब समगोत्रीय जो है निषेध है। मतलब समगोत्रीय विवाह जो है इनमें नहीं होता है। ठीक है, उराव जनजाति में जो है समगोत्रीय विवाह जो है वो क्या है? निषेध है। उराव जो है अनेक गोत्रों में बटे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कीली कहा जाता है। उराव की बात करें तो उराव में जो है गोत्रों की संख्या टोटल 14 गोत्र होता है। इनमें जो है गोत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब हम लोग जो है उराव जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में और अधिक से जानते हैं। तो उराव जनजाति जो है इनमें एक धूमकुड़िया होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ जहाँ पर एक युवा गृह होता है जिसमें जो है क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, धूमकुड़िया के बारे में तो इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। तो धूमकुड़िया का चित्र कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, ये जो है धूमकुड़िया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो यह एक प्रशिक्षण केंद्र होता है जहाँ रीति रिवाज, सामाजिक व्यक्ति बनने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर जो है रीति रिवाज, सामाजिक विवाह और जनजातीय जो भी परंपरा है उसके बारे में जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कब प्रशिक्षण दिया जाता है? तो जब 10 से 11 वर्ष की आयु में जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और जैसे ही मतलब उराव जनजाति की विवाह हो जाती है तो जो है इसका जो है सदस्यता क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और 10 से 11 वर्ष की आयु में जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है इसका प्रवेश जो है सरहुल के समय होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि धूमकुड़िया में प्रवेश का सही समय क्या होता है? तो वो क्या होता है? सरहुल होता है। ठीक है, सरहुल के समय जो है धूमकुड़िया में जो है प्रवेश दिया जाता है। लड़कों के धूमकुड़िया को जोक एड़प्पा और लड़की के धूमकुड़िया को जो है पेल एड़प्पा कहा जाता है। लड़कों के धूमकुड़िया को जो है क्या कहा जाता है? जोक एड़प्पा, जबकि लड़की के धूमकुड़िया को जो है पेल एड़प्पा कहते हैं। पेल एड़प्पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरीन कहा जाता है। मतलब लड़की की जो है धूमकुड़िया पेल एड़प्पा इसका जो देखभाल करता है इसको जो है बड़की धांगरीन के नाम से जाना जाता है। बड़की धांगरीन के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर हम बात करें जोक एड़प्पा तो जोक एड़प्पा को जो है इसका जो मुखिया होता है उसको जो है धांगर या फिर महतो कहा जाता है। धांगर या महतो कहा जाता है। तो ये कुछ जो है धूमकुड़िया है। तो धूमकुड़िया क्या है? तो यह जो है उराव जनजाति का क्या है? युवा गृह है। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके विषय में? तो रीति रिवाज, सामाजिक व्यक्ति बनने की जो है शिक्षा दी जाती है। इसमें जो है अविवाहित युवक युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। विवाह होने के पश्चात जो है इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसका जो है सही समय क्या है? तो इसका सही समय जो है
सरहुल के समय जो है यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। अब हम जो है इसके जो है सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो इनका जो है प्रमुख त्यौहार जो है सरहुल, करमा, जितिया, नवाखानी, फगवा, माघे, चांडी आदि है। उरांव जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या है? सरहुल है, करमा है, जितिया है, नवाखानी है, फगवा है, माघे है, चांडी है। अब जो है ये सब क्या करते हैं? त्योहारों में एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो त्योहारों में एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं जो पुरुष पहनते हैं, उसके द्वारा जो पहने जाने वाला वस्त्र है उसको जो है केरिया कहा जाता है, जबकि महिला द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को जो है ये लोग खनरिया के नाम से जानते हैं। पुरुष द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को जो है केरिया कहा जाता है, जबकि महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को जो है खनरिया के नाम से जाना जाता है। इनके नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है, ठीक है। और इनका प्रमुख त्यौहार जो है सरहुल, करमा, जितिया, नवाखानी, फगवा, मांगे आदि होता है, ठीक है। इनका वर्ष का प्रारंभ जो है नवंबर दिसंबर धान कटनी के बाद होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जो है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि इनका वर्ष का प्रारंभ कब होता है। तो नवंबर दिसंबर धान कटनी के समय जो है इनका जो है वर्ष का प्रारंभ होता है। अब हम लोग जो है उरांव जनजाति के आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो इनका आर्थिक जीवन कैसा होता है? तो उरांव जनजाति जो है इनका आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, शिकार, हाट बाजार, मजदूरी आदि है। इनका जो आर्थिक जीवन है ये जो है कैसा है? तो इनका आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या है? कृषि करना, पशुपालन करना, शिकार करना, हाट बाजार, मजदूरी आदि है, ठीक है। इनका मुख्य पेय पदार्थ की बात करें तो इनका मुख्य पेय पदार्थ हड़िया है। अधिकतर जनजातियों में हम लोग देखते हैं कि इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या होता है? हड़िया होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जो है चावल को गलाकर, मतलब जो स्त्री लोग इसको बेच रही है, चावल को गलाकर एक मतलब पेय पदार्थ तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हड़िया नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आकर जो बसने वाले उरांव थे उनको जो है वो क्या कहलाए? भूंयहर कहलाए, तथा इनकी भूमि जो है भूंयहर भूमि कहलाई। मतलब सबसे पहले जो आकर उरांव बसे थे उनको जो है भूंयहर कहा गया, और जबकि जो है जो इनकी भूमि थी उनको भूंयहर भूमि कहा गया, ठीक है। जो सबसे पहले आकर बसे उनको भूंयहर कहलाया, और जिनकी भूमि है वो क्या कहलाई? भूंयहरी भूमि कहलाई। अब हम लोग देखते हैं तो इनके धार्मिक जीवन के बारे में अब हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति का धार्मिक जीवन कैसा था। तो उरांव जनजाति का जो धार्मिक जीवन है, इनके जो है बहुत सारे देवी देवता जो थे, ठीक है। तो उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसको जो है उसका नाम जो है क्या है? धर्मेश है, जो सिंगमोंगा का प्रतीक है। और सिंगमोंगा जो है किसका? सिंगमोंगा सूर्य का प्रतीक है, ठीक है। और इनके जो है बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके नाम कुछ इस तरह से है। अन्य प्रमुख देवता जो है कुछ इस तरह से है। अन्य प्रमुख देवता में जो है इनके 4 अन्य प्रमुख देवता हैं। जो ठाकुर देवता ये जो होते हैं ये ग्राम देवता होते हैं। ठाकुर देवता को क्या बोला जाता है? ग्राम देवता। जबकि हो गए मारांग बुरु, ये होते हैं पहाड़ देवता। पूर्वात्या कुल देवता को जो है पूर्वात्या के नाम से जाना जाता है, और एक सीमान देवता जिसको डीवार के नाम से जाना जाता है। इनका जो है धार्मिक जीवन कैसा होता है? तो इनका धार्मिक जीवन में जो है बहुत सारे इनके देवता होते हैं। अगर हम ग्राम देवता की बात करें तो ग्राम देवता उनको जो हम लोग ठाकुर देव के नाम से जानते हैं। ग्राम देवता को ठाकुर देवता मतलब ग्राम देवता को जो है ठाकुर देव। अगर हम बात करें पहाड़ देवता की तो इनका मारांग बुरु जो है इनका पहाड़ देवता होता है। कुल देवता तो ये जो होता है पूर्वात्या होता है। सीमान देवता की बात करें तो ये होता है डीवार, ठीक है। उरांव जनजाति का अगर प्रमुख देवता की बात करें तो ये कौन होता है? धर्मेश होता है, जो किसका प्रतीक है? सूर्य या सिंगमोंगा का प्रतीक है, ठीक है। और इसके पूजा स्थल को जो है सरना और प्रधान पुजारी को पाहन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इनके पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो इनके पूजा स्थल को जो है सरना, और जबकि इनके प्रधान पुजारी को जो है पाहन नाम से जाना जाता है। तो यही कुछ था जो हम लोग को जानना था उरांव जनजाति के बारे में। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है और पूछता है, इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लें। उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और कुछ हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। उरांव में जो है शव को जलाया और दफनाया जाता है, और इनके पूर्वजों के निवास स्थान को शासन कहा जाता है। उरांव का जो है शव को क्या किया जाता है? जलाया और दफनाया दोनों जाता है, ठीक है। उरांव में जो है शव को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। और इनके पूर्वजों के निवास स्थान को जो है किस नाम से जाना जाता है? शासन कहा जाता है। इनके जो पूर्वजों के निवास स्थान है उनको शासन कहा जाता है। उरांव में शव को जलाया और दफनाया दोनों जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो है अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।